गत 28 दिसंबर को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर पर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा था, जिसको लेकर अब पूर्व सांसद के आरोपों का खंडन करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर एवं सुरजीत सिंह ठाकुर ने पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी है। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि पूर्व सांसद साबित करें कि नगरपालिका के किसी भी कार्य में हमने अपने रिश्तेदारों को ठेका दिया है। यह साबित होता है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हम अपने आय व्यय का ब्यौरा जनता के समक्ष रखेंगे, न कि झूठे लोगों के सामने रखेंगे। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के सम्मान समारोह में शामिल होने के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, बालाघाट विधायक हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। नैतिकता सर्वप्रथम अपने घर से पहले प्रारंभ करें। कंकर मुंजारे को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, जो कि अनर्गल आरोप करते हैं, मनचाहे आरोप लगाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। एक प्रवक्ता होने के नाते पहले ये तो तय कर लें कि वह किस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कंकर मुंजारे जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का, उस विषय पर बोलना चाहूंगी। उन्होंने जो कहा है कि शहर में जो भी ठेके के काम दिए जाते हैं वो ग्वालियर और सिवनी से उनके रिश्तेदारों को बुलाकर दिए जा रहे हैं और उसमें लोकल के हमारे ठेकेदारों को स्थान नहीं दिया जाता। ये आरोप एक तो सर्वप्रथम इसको सुनने के बाद हंसी तो आती है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहाँ ऐसे किसी ठेकेदार को देखा जो ग्वालियर या सिवनी का या हमारा कोई अपना रिश्तेदार है जो हमने बाहर से बुला के जिसे ठेके के काम दिए हैं। ऐसा कोई एक भी ठेकेदार आप लाके अगर खड़ा कर देंगे मेरे समक्ष या जनता को आप दिखा दें, ये बात प्रमाणित कर दें, तो मैं आज अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और अगर ये बात आप सच नहीं कर पाते हैं तो आपको आकर अपनी इस झूठी बात के लिए सबके समक्ष आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये वो कहते हैं कि विधायक का अपमान किया गया, नगर पालिका में उनका स्वागत नहीं किया गया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या स्वागत ऐसी चीज है, सम्मान ऐसी चीज है जो जबरदस्ती किसी से कराया जाए? एक जनप्रतिनिधि या एक नेता या एक आम नागरिक भी अगर सम्मान और मान सम्मान चाहता है तो वो सहृदय निकलता है लोगों के दिलों से। इसे हम जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती ना सम्मान करवा सकते हैं और ना ही किसी से अपना स्वागत करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी नगर पालिका में जहां तक उनके स्वागत की बात है, मुझे इसकी जानकारी एक दिन पूर्व शाम को जब कांग्रेसी पार्षद ने मेरे टेबल पर आमंत्रण लाकर रखा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा ये आमंत्रण उन्होंने मुझे मेरे टेबल पर लाके दिया, जिसकी जानकारी मुझे शाम को मिलती है, जबकि एक दिन पूर्व से मेरे कार्यक्रम तय हो जाते हैं कि मुझे कल कहां जाना है। अब ये बात और है कि आप वहां खड़े होकर अगर नैतिकता के विषय पे भाषण देते हैं तो मैं आदरणीय अनुभव मुंजारे जी से ये बोलना चाहूंगी कि नैतिकता का पाठ सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें। आदरणीय कंकर मुंजारे जी को नैतिकता का पाठ सिखाएं, जो कि अनर्गल बातें करते हैं, मन चाहे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं। अरे एक प्रवक्ता होने के नाते हम ये तो तय कर लें कि हम किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, आप गोंडवाना पार्टी के हैं, किस पार्टी के हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए, फिर आप मनगढ़ंत आरोप लगाइए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में सफाई काफी बेहतर हुई है। हमने 33 वार्डों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा नगर की सफाई नहीं होने का जो आरोप है वह बेबुनियाद है और निराधार है। उन्होंने कहा कि कुछ कचरा गाड़ियों के चलते हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये समस्या भी जल्द ही दूर कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद का कहना है कि मुस्लिम वार्डों से भाजपा को वोट न मिलने के कारण भाजपा की नगरपालिका परिषद वार्डों की जनता से भेदभाव कर रही है, जो कि पूर्णतः असत्य है। इसके पूर्व में भी इन वार्डों से भाजपा को उतने वोट नहीं मिलते हैं, यह हमें भी ज्ञात है। लेकिन क्या चुनाव के पहले हमने पक्षपात किया? आज जिन वार्डों में भाजपा के पार्षद चुनकर नहीं आए, उन वार्डों में भी निर्माण कार्य जारी हैं। वार्ड क्रमांक 13 में 3.5 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं। वार्ड क्रमांक 2 में करोड़ों के कार्य स्वीकृत हुए हैं। आप बोलते हैं मुस्लिम वार्डों से वोट नहीं मिला, इसलिए हम उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव में हमको वार्ड नंबर 10 और 3 से कम वोट मिले हैं, ये तो हमेशा की कहानी है। लेकिन क्या चुनाव के पहले हमने पक्षपात किया? आप मुझे बताइए कि पार्षद चुनाव में भी तो हमारे इन वार्डों से पार्षद नहीं आए हैं ना।
आज वो ठीक है कि वो हमारे निर्दलीय पार्षदों ने हमें समर्थन दिया और हमारे साथ है वार्ड नंबर 10 और 3 के, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन वार्डों से हमारे पार्षद नहीं जीते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 10, 3, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इन वार्डों में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ? आज वार्ड नंबर 2 के आप पार्षद कारो भाई से पूछ लें कि कितने लाखों के काम वहां, करोड़ों में हुए हैं वहां पे तो काम, जो उनके स्वयं के वार्ड में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की नाली और रोडों की हुआ करती थी। सहर्ष भाऊ ने वहां करोड़ों की राशि स्वीकृत कराई और वहां रोड और नाली के काम किए गए। वार्ड नंबर 13, जहां सिर्फ वार्ड नंबर 13 में 3.5 करोड़ के काम किए गए, वहां से भी तो हमारा पार्षद नहीं जीता था। फिर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने वार्ता के दौरान कहा कि हम फूल बरसाने वाले लोग हैं। आपने 2013 में पत्थर बरसाए थे, वह दिन हम भूले नहीं हैं। आपने उस चुनाव में ईवीएम बदलने का आरोप लगाया था, हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आपने भ्रामक बातें फैला दी। अब फिर एक बार इस चुनाव में आपने कह दिया कि 100 ईवीएम बदल दी गई हैं। ऐसे आरोप आपने जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर लगाए हैं, जिसकी हमने शिकायत की है और मांग करते हैं कि इस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर अयोग्य घोषित किया जाए या उन्हें ये साबित करना होगा कि किस तरह 100 ईवीएम बदली गई हैं। सुरजीत सिंह ने कहा कि मुंजारे जी झूठ और फरेब का सहारा लेकर अपनी राजनीति चलाते हैं। वे स्वयं आज तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वह प्रवक्ता किसके हैं। पहले ये जनता को बताएं। स्वयं तो वो जमानत अपनी परसवाड़ा से बचा नहीं सके और हमारे भाऊ को सलाह दे रहे हैं कि हार को स्वीकार करें। हम लोग फूल बरसाने वाले लोग हैं, पत्थर बरसाने वाले लोग नहीं हैं। हम हार कर भी कहीं अगर उनका जुलूस निकला तो शहर में फूल ही बरसे होंगे, पत्थर कहीं नहीं बरसे। लेकिन 2013 में जिस तरह से उन्होंने अपने घर से पत्थर बरसाए थे, आज भी हम वो बात भूल नहीं पाते। और 2013 का जो चुनाव हम जीते और उस चुनाव में जो उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, शायद उसका नुकसान और खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ा, क्योंकि हम वो बात को बहुत हल्के में लेते थे। लेकिन शायद कुछ लोगों ने वैसी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन मेरा कंकर मुंजारे जी से एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि इस चुनाव में भी कंकर मुंजारे जी ने 100 ईवीएम बदलने का आरोप जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर लगाया है और अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसकी शिकायत हमने करी है। और हम जिला प्रशासन से फिर मांग करेंगे कि या तो इस पर उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, या कंकर मुंजारे जी ये साबित करें किस तरह 100 ईवीएम बदली गई, क्योंकि इसी तरह झूठ फरेब का सहारा लेकर वो अपनी राजनीति चलाते हैं और वे स्वयं ये आज तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो प्रवक्ता किसके हैं। वो पहले आम लोगों को बताएं, जिन्हें हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभव मुंजारे जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करा और आज कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेसी मित्र भी बोल नहीं पा रहे हैं मजबूरीवश, क्योंकि वो जीत गए। लेकिन वो भी आज भ्रमित हैं कि मुंजारे जी चुनाव के समय तो कहीं और थे, लेकिन चुनाव के बाद अब कांग्रेस कहीं और चले गई है और मुंजारे जी ने कहीं और का स्थान ले लिया। तो वो ये बात स्पष्ट करें कि वो किस नाते ये सब बोल रहे हैं। जिस तरह से अभी नगरपालिका अध्यक्ष जी ने आपके सामने सभी बातें लगभग रखी, इस पर उन्होंने जो भाऊ को सलाह दी और हम पे जो आरोप लगाए, इस पर हम कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी सलाह पे मानहानि का भी अगर दावा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हम राजनीति में सुचिता और सुशासन के लिए आए, सेवा के लिए आए। राजनीति में पद पाने और लाभ पाना हमारा उद्देश्य हम किसी भी कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है। इसलिए हम यहाँ किसी पद पाने और लाभ लेने के लिए नहीं आए। हम सुशासन स्थापित करने और सुचिता के लिए राजनीति कर रहे हैं और नैतिकता के आधार पर ही हम राजनीति करते हैं। तो हमको ये मुंजारे जी कम से कम ये चीजें ना सिखाएं और जब भी अगर इस तरह के कोई आरोप लगाएं तो प्रमाण के साथ लगाएं।